अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का जो पूरा हफ्ता है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा ट्रेडिंग के हवाले से और आप लोगों की सेहत भी अच्छी होगी। ये वीडियो जो है वो मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ। उसकी जो मेन रीज़न्स हैं वो ये हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं इस चैनल पे KC100 के अलावा क्रिप्टो भी डिस्कस करूँ और उसकी बस चीज़ें मैं कुछ प्रोजेक्ट सोच रहा था कि यार मुझे क्या क्या डिस्कस करना चाहिए, कैसे लेके चलना है चीज़ों को। तो बस वो ही डिसाइड करते करते मुझे जो ये 3-4 दिन लग गए हैं, यहाँ पे समझ लीजिए कि एक वीक लग गया है। और इस चैनल पे मैं अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स के ऊपर और जो मार्केट एनालिसिस हम करते हैं उसके साथ साथ मैं क्रिप्टो के एनालिसिस भी करूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है क्रिप्टो की मार्केट 24/7 ओपन रहती है। तो वहाँ पर जो एनालिसिस होते हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं, हर वक्त न्यूज़ आ रही होती हैं और लोग हर वक्त 24/7 की ही ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने पूरे एनालिसिस पे। अच्छा चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम अपने इंडेक्स पे जाते हैं और मार्केट ने जो इस वीक की क्लोजिंग दी है वो +79 पॉइंट्स के साथ दी है। मार्केट में मेजर बहुत सी अच्छी न्यूज़ भी हैं और एक दो बुरी न्यूज़ भी हैं। जैसे आप लोगों को पता है वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो ईरान और पाकिस्तान की टेंशन चल रही है, तो वो एक बुरी न्यूज़ है। ऊपर से कराची में 2-3 कोविड के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं डिफरेंट वेरिएंट के। तो इनको छोड़कर हमारे पास जितनी भी न्यूज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हैं, लेकिन मार्केट अभी भी थोड़ा साइडवेज चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक रीटेस्ट लेवल पे ये जाकर फिर से पंप करेगी और वो रीटेस्ट लेवल देखिए जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था वो आ चुका है। मैं आपको अभी चार्ट में भी दिखाऊंगा। अभी हम इसके बाद चार्ट में ही चलते हैं डायरेक्ट। तो गाइस ये देखिए मैंने चार्ट ओपन कर लिया है KC100 का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था मार्केट यहाँ पर थी। अगर मैं 2-3 दिन पहले की बात करूँ तो मैंने कहा था कि अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है कैंडल तो हमें यहाँ से, मैंने एरो बनाया था कि यहाँ से ऊपर जा सकती है मार्केट। लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं, काफ़ी रिटेलर्स ये सोच रखते हैं लेकिन ऑपरेटर ये सोच नहीं रखते हैं कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर 3 से 4 दफ़ा कैंडल्स जाके टर्न बैक होती हैं तो रिटेलर्स क्या सोचते हैं कि वहाँ से वो अगर ब्रेकआउट आएगा तो हम उस डायरेक्शन की ट्रेड ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली गाइस। हमेशा जो ऑपरेटर होता है वो रिटेलर को ट्रैप करते हैं छोटे छोटे ब्रेकआउट्स करके। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी दफ़ा उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है और लोगों ने यहाँ पर, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि रिटेलर ने अप की ट्रेड लगाई होगी। और यहाँ से जो होंगे यहाँ जब नीचे आया तो ये लिक्विडेट हुए होंगे। जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया था तो मैंने आपको बताया था ये एक उसका मेजर रीटेस्ट लेवल है 61,600 का। तो मार्केट उसके करीब करीब से ही थोड़ा सा पुश बैक की है। और अब जितनी पॉजिटिव न्यूज़ हैं उनके मुताबिक तो मुझे यही लगता है कि मार्केट जो मंडे को ओपन होगी वो पॉजिटिवली ओपन होगी। तो जो मेजरली हमारे पास न्यूज़ हैं वो ये हैं कि SBP को 706 मिलियन US डॉलर्स की जो एक ट्रांच है वो मिल चुकी है जो IMF का जो प्रोग्राम था उसके अंडर। और अब जो SBP के रिजर्व्स हो चुके हैं वो 8.9 बिलियन के हो चुके हैं, जो कि पिछले हफ्ते सिर्फ 8 बिलियन के थे। तो उसके बाद जो हमारे जो करंट एसेट्स के अंदर जो हमें सरप्लस देखने को मिला है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे रेलवेज है, इकोनॉमिक जोन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें भी हमें 390 मिलियन US डॉलर का हमें जो इंक्रीज है वो देखने को मिला है। उसके बाद जो एक मेजर न्यूज़ जो हमारे पास है वो ये है कि UAE ने जो अपना 2 मिलियन का लोन था, 2 मिलियन का लोन था US डॉलर्स का, वो रोल ओवर कर दिया है। सॉरी, 2 बिलियन का जो लोन था वो रोल ओवर कर दिया है, जो कि जनवरी 24 को हमारा एक्सपायर हो रहा था। उसको अब रोल ओवर कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स में पैसे अब और आ चुके हुए हैं। जो ये 8 बिलियन अभी SBP के पास पड़ा हुआ है इसमें 2 बिलियन वो भी है। अगर वो 2 बिलियन रोल ओवर ना होता तो हमारे रिजर्व 2 बिलियन से गिर जाते। तो बाकी जो अभी इस हफ्ते में जो पॉइंट्स निकाले हैं किस इंडस्ट्री ने, वो सीमेंट्स ने 230 पॉइंट्स निकाले हैं।
एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 222 पॉइंट्स निकाले हैं। हैरानगी की बात है कि एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं वो अभी थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा डाउन मूव कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता 45 डिग्री के एंगल पे। अगर हम चार्ट्स पे भी अगर हम आपकी नज़र है किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन कंपनी पे, तो मुझे तो हैरानी की बात लगती है वो ये है कि क्योंकि एक्सप्लोरेशन आपने देखे होंगे जो ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हो गए, डिफरेंट ज़खायर हैं, वो बड़े दरियाफ्त हो रहे हैं आजकल। तो MBPL ने भी पिछले दिनों को ये एक सिंध में दोबारा एक रिजर्व डिस्कवर किया है। तो मेरे ख्याल से न्यूज़ सारी पॉजिटिव है। तो अभी मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर है वो कह रहा है कि उसको एक डिस्काउंट पे स्टॉक मिल जाए, तो इसीलिए जो मार्केट है वो अभी आपको साइडवेज या थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव करती हुई आ रही है। और अब जितने भी ये सीमेंट सेक्टर के, गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जितने भी ये अभी शेयर्स हैं ये अपने लो लेवल पे पहुंच चुके हैं। और मैं तो यहाँ पर देख के अपनी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट बाइंग कर दूंगा। तो आप लोगों को भी यही है कि आप लोग भी हल्की हल्की सी बाइंग करना शुरू कर दीजिएगा। और जो मेजरली मैं रिकमेंड करूंगा स्टॉक्स वो सिर्फ OGDCL के होंगे, PPL के होंगे, माड़ी और बैंक्स में मैं देखता हूँ जो कि अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं इस इलेक्शन के फौरन बाद। वो ये है कि MCB कर सकता है, UBL कर सकता है रिकवर थोड़ा सा, और HBL बैंक्स के अंदर उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर का मुझे बहुत पोटेंशियल लग रहा है। और PSO हमारा नेक्स्ट एंग्रो बन सकता है गाइस। तो हमेशा जो अभी आप एनालिसिस अपना कर रहे होगे तो स्टॉक का जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें हम गाइस, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने PSO के जो स्टॉक है उसको भी ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, उसमें भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा, क्योंकि मुझे जितना लगता है कि PSO बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है और एंग्रोस को शायद वो क्रॉस कर जाए। अगर हम अपने न्यूज़ की तरफ जाएं तो न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि 2 बिलियन का जो डेट हमारा था वो रोल ओवर किया है UAE ने। और IMF से भी हमें जो 706 मिलियन US डॉलर्स की जो हमें ट्रांच मिली है पूरे 2 बिलियन वाली प्रोग्राम में। तो उसको इन सबको देखकर हमारे जो SPP के ज़खायर हैं वो 8.9 बिलियन तक पहुंच चुके हैं इस हफ्ते के एंड तक। और दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो रेकोडिक की है। रेकोडिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे ख्याल से 50% हमारी बैरिक की जो बाहर की मुल्क की कंपनी है उसमें है, और 25% सिंध गवर्नमेंट के पास है, 25% फेडरल गवर्नमेंट के पास है थ्रू इनडायरेक्टली स्टेट ओन कंपनी जैसे कि OGDCL होगी जो मेजर है। इसलिए मैं आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि यार OGDCL के शेयर में ज़रूर गाइस इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है ना, अगर ये प्रोजेक्ट पाया तकमील पर पहुंच जाता है ना गाइस, तो OGDCL का शेयर आसमान पे खड़ा होगा। तो अभी भी आपको कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो का जो कुछ हिस्सा है वो अपना रेकोडिक वाली इन्वेस्ट रेकोडिक में रखिएगा, और थ्रू स्टेट ओन कंपनीज रखिए। PPL में करिए, मारी में करिए, OGDCL में करें, ठीक है, इन सब में करें। उसके बाद जो में सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो है आरिफ हबीब लिमिटेड को। तो आप लोग जानते होंगे जो कि बड़े माया नाम ब्रोकर हैं पाकिस्तान के, ठीक है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इलेक्शंस के बाद दिसंबर 24 तक 81,000 अपना नया हाईएस्ट बना सकती है गाइस। तो मुझे इनकी रिपोर्ट पढ़कर ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत ही इन्होंने कोई फेक चीज़ बताई हो, कोई ऐसी चीज़ बताई हो जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होने वाले हैं। अगर ये थोड़ा सा है टेंशन यहाँ पर ईरान ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो इंशाल्लाह मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी ज़रा ज़रा हल हो जाए, डिप्लोमेटिक तरीके की तरफ आ जाए सारे दोनों ममालिक, ठीक है। और इलेक्शन की जब असर्टेनिटी आ जाएगी, कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी, आपको भी पता है नई गवर्नमेंट हमेशा 2-3 सालों के लिए परफॉर्म करती है। और और मेरे ख्याल से 5 साल तो किसी को मुकम्मल करने दिए जाते नहीं है, तो चौथे साल में जाकर वो अ, जैसे इमरान खान के साथ हुआ कि सीट्स छीनी गई, सीट्स इधर शफल हो गई, उधर शफल हो गई, ठीक है। वो करते करते तो फिर आखिरी 1-2 साल लग जाता है कि भाई हमें काम नहीं करने दिया गया। तो पहले 3 साल आप लोगों का बूम होगा अगर इलेक्शन हो जाते हैं टाइमली फरवरी में, जो कि डेट अनाउंस हो चुकी हुई है। तो उसके बाद जैसी कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मुझे उम्मीद है कि जो PSX का चार्ट है वो ऊपर की तरफ ही पंप करेगा गाइस। तो
आज का मेरा ये एनालिसिस था। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी कल की वीडियो में जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल जो वीडियो होगी एनालिसिस के ऊपर तो नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट ऑफ है। कल मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिविडेंड हैं जिनमें आपको कौन कौन सी कंपनीज हैं, सॉरी गाइस, जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कमिंग डेज में आपको उनका डिविडेंड अच्छा खासा मिल सकता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। शब बखैर।